दोस्तों बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम खरीद लेते हैं, अच्छे खासे होते हैं, बढ़िया कंपनी से आते हैं और उसके बाद में जब वो आउट ऑफ वारंटी में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक वारंटी में होते हैं हमें कोई परवाह नहीं होती कि इसके साथ में कोई दिक्कत होगी तो कुछ हमें प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। हम सीधा जाएंगे सर्विस सेंटर के ऊपर, वहाँ पर कहेंगे भैया ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया, वो रिपेयर करके देंगे या फिर नया प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉजिटेक का Z906 बहुत ही अच्छा स्पीकर है, लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है और ये समझ लो कि आउट ऑफ वारंटी में चला गया तो इसको लॉजिटेक वाले भी रिपेयर करने से मना कर देते हैं, कह देते हैं कि भैया ये आउट ऑफ वारंटी है, ये रिपेयर नहीं होगा। और आप किसी थर्ड पार्टी वाले के पास में जाओगे जो रिपेयर करता है इस तरीके के सिस्टम, उसके बस की नहीं है ये सारी चीज़ें रिपेयर करनी। तो हो ये जाता है कि आपका प्रोडक्ट एक डब्बा बन के रह जाता है, आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आपको नया ही लेना पड़ता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसी तरीके का एक लॉ निकाल दिया था जो था राइट टू रिपेयर। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया है तो भी वो रिपेयर करेगी कंपनी, चाहे वो आउट ऑफ वारंटी हो गया। ठीक है, बंदा पैसे दे के रिपेयर करवाना चाहता है तब तो रिपेयर करो, ये तब भी रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यूरोपियन यूनियन के अंदर ये लॉ लाया गया था। इसी तरीके से अब जो बाइडेन यूएस के अंदर भी ये लॉ लाने जा रहे हैं, जहां पर एफटीसी को इन्होंने ड्राफ्ट करने को कहा है राइट टू रिपेयर रूल, ताकि ये कंपनियां जो मना कर देती हैं प्रोडक्ट को रिपेयर करने से, जबकि प्रोडक्ट उन्हीं का होता है, लेकिन हाँ आउट ऑफ वारंटी हो जाता है, लेकिन ये रिपेयर नहीं करते उसको। जब तक वारंटी में होता है रिपेयर भी करेंगे, रिप्लेस भी कर देंगे, लेकिन आउट ऑफ वारंटी के बाद में ये टच भी नहीं करते, कहते हैं कि आउट ऑफ वारंटी हो गया ले जाओ। और इसी तरीके के रूल इंडिया के अंदर भी आने चाहिए, क्योंकि कई सारे ग्राफिक कार्ड हमारे खराब हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाते हैं जिसको कंपनी रिपेयर नहीं करती है फिर, और थर्ड पार्टी वाले के पास में लेके जाते हैं तो वो तो बेड़ा गर्क कर देता है। दोस्तों फ्लैगशिप फोन्स के अंदर हमको कैमरे बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जहां पर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो कि आने वाला फ़ोन है इनका, उसके लिए इन्होंने कहा है कि इसके अंदर हम 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगाएंगे, तो मतलब कि कैमरे की क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव करी जाएगी। और इसी तरीके से iPhone 13 Pro के रूमर्स कुछ ऐसे आने कि इसके अंदर कैमरा का मॉड्यूल iPhone 12 के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा होगा। चाहे 12 की कोई भी सीरीज़ का कैमरा ले लो, बड़ा मॉड्यूल लगाया जाएगा इसके अंदर। और अब तो बस यही रह गया, मतलब ये जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं कैमरा इंप्रूव करो और बेचते चले जाओ। लेकिन जानने वाली बात यही रहेगी कि लिमिट इनकी कहाँ पर जाके सेट होगी। क्या DSLR बना के ही मान लेंगे या फिर लेंस वेंस लगाने के भी फीचर लाएंगे। दोस्तों हम सबको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, बार बार ये बात रिपीट करी जाती है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है इस दुनिया के अंदर, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल इस धरती को 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा की बर्फ़ पिघलते देखना पड़ता है। और ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ है जो कि तेलंगाना की जितनी होगी, अगर साइज़ को कंपेयर करोगे इसके स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, तो 1979 से लेकर अब तक हर साल हम तेलंगाना जितनी लैंड की बर्फ़ खो देते हैं इस पृथ्वी से। अब आप कहोगे यार ठंड भी तो पड़ती है, उसके बाद में बर्फ़ भी तो होती है। जी हाँ होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की हर साल होती है, लेकिन लॉस होता है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का। दोस्तों इस दुनिया के अंदर 785 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, जबकि इस दुनिया के अंदर 71% लैंड के मुकाबले में पानी पानी है, हर जगह समुद्र ही तो है। अभी समुद्र की बात कर रहे थे, लेकिन समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। और उसको पीने लायक बनाने के लिए आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा या फिर ड्यूल सर्वाइवल में देखा होगा कि वो समुद्र के पानी को उबाल के जो भी ऊपर भाप आती है उसके पानी को डाइवर्ट करके किसी कंटेनर में ले लेते हैं तो वो पीने लायक हो जाता है। लेकिन कोरियन रिसर्चर्स ने खास तरीके की नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसको इलेक्ट्रो स्पिनिंग कहा जाता है, एक नैनो फाइबर मेम्ब्रेन तैयार किया है जो कि फिल्टर की तरह 99.9% समुद्री पानी को फिल्टर कर सकता है, डिसैलिनेट कर सकता है और उसके बाद में पीने लायक बना सकता है। तो ये एक और प्रॉब्लम का सॉल्व किया रिसर्चर्स ने, जो कि अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका पानी के पीने की दिक्कत है। दोस्तों हमें बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जिनको पुअर कंट्रीज़ में गिना जाता है, कि मतलब इनके पास में इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, इतना ज़्यादा फंड नहीं होता है हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पर WHO ने कोविड-19 फंड की डिमांड करी है अमीर कंट्रीज़ से, जो भी रिच कंट्रीज़ है, कि भैया इनकी हेल्प करो। क्योंकि एक वक्त में हमने भी वो सिचुएशन देखी थी जब हमारी कंट्री के अंदर सेकेंड वेव चल रही थी, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान गई थी, जबकि उनकी जान जाती नहीं अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती। सो इस तरीके की सिचुएशन को WHO इन पुअर कंट्रीज़ के साथ में नहीं चाहता। तो यहाँ पर करीबन
16.8 बिलियन यूएस डॉलर का फंड है जो कि चाहिए होगा इन पुअर कंट्री को संभालने के लिए इस सिचुएशन में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।